हे गाइस, आखिरकार एक बार फिर से हम आ गए हैं एक साथ। और एक कल तो डबल धमाका था, बट आज एक ही धमाका है। बट कोई बात नहीं, मतलब साथ में तो वही अच्छी बात है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू और कैन से व्हाट इज द पावर ऑफ इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म का मतलब आपको पता है? इंथुसियाज्म मतलब यार आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बट आप लोग को पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये पढ़े लिखे कम होते हैं आजकल। कोई बात नहीं, आप इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा ऑब्वियसली। इंथुसियाज्म मतलब आई मीन टू से जोश, एक टाइप का। हाउ इज द जोश? हाई सर, डेफिनेटली। इतना बढ़िया चैनल चल रहा है तो हाई तो होगा ही। तो इंथुसियाज्म यहाँ किस उसकी पावर क्या होती है जोश की, ये बताना है आज हमको। चलिए, तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, सबसे पहले एक चीज़ और जो मेरे हिसाब से और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मतलब इंथुसियाज्म जो आपका बिल्कुल ही लो, बिल्कुल हो ही ना, तो आप उसमें क्या करना सबसे ज़रूरी क्या है उस समय? आप सोच सकते हो क्या? मुझे लगता है एक तरह से खुद को, मैंने जैसा पहले कहा था, ऑब्जर्व करना दूसरी चीज़ों को, अपने आप को, प्लस एक लड़ने का जज्बा। लड़ने का जज्बा मतलब फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप उससे, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे बड़ी चीज़ है इस मामले में, इंथुसियाज्म के मामले में। अगर आप में फाइटिंग स्पिरिट है तो आप इंथुसियाज्म बिल्डअप कर लोगे मेरे हिसाब से। और इंथुसियाज्म और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तब काम आएगी। इंथुसियाज्म भी फालतू का नहीं, किस जगह आपको आप अपनी अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यूटिलाइज कब कर सकते हो? जब आपको पता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो ऑब्जर्विंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस मेंटली स्ट्रांग होना और मेंटली टफ होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेंटली स्ट्रांग अगर आप हो तो ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर इंथुसियाज्म हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अगर आप मेंटली फिट एंड फाइन तो हो ही, बट साथ में अगर आप मेंटली टफ हो तो आपको पता है कि यू हैव दैट स्ट्रगलिंग पावर। स्ट्रगलिंग पावर है, दैट मीन्स यू आर वेरी गुड फाइटर। और फाइटर हो मतलब फाइटिंग स्पिरिट होगी ऑब्वियसली। मतलब क्लियर इक्वेशंस में रख रहा हूँ मैं बातों को। तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से फाइटिंग स्पिरिट अगर आपके अंदर है तो ऑटोमेटिकली एंथुसियाज्म धीरे धीरे आएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो कि मैं कहूँगा कि इसके लिए वैसे पर्टिकुलरली एक वीडियो बनता है, बट गोल सेटिंग। जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो वो क्या एक्चुअल में आपका ड्रीम है कि नहीं? क्या आपने ये सोच के शुरू किया है कि नहीं, मैं इस बंदे ने इतना बड़ा पैकेज लिया, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी में वर्क करके, मान लीजिए बोले कि रिलायंस में इस बंदे को इतना पैकेज मिल गया, या बिल गेट्स की जो कंपनी है उसमें इसको 1 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज मिल गया, तो अब उसकी बहुत इज्जत होती है। बिल्कुल आज के पैसे की इज्जत है ज़्यादातर देखे तो। मतलब क्वालिटी की आजकल रहनी गई एक्चुअली, उसमें कोई बंदे की गलती नहीं है। और प्लस इस एज में मैं कहूँगा, खासकर जब मतलब टीन एज में होते हैं तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। अभी मतलब कोई एक पुलिस की मूवी देख लिया तो कहेंगे नहीं पुलिस बनना है, ठीक है। अभी एक देख लिया जिसमें एकदम मतलब चोर बन के हीरो मतलब कलाबाजी कर रहा है तो कहेंगे चोर भी बनना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो होती हैं चीज़ें, वो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो ठीक है। उसको जब आप एकदम से मान लेते हो कि नहीं मेरा करियर यही बनना चाहिए, है ना, क्योंकि फैमिली भी यही करती है ना। मतलब दूसरों को देखा तो वो एक तरह से मैं कहूँगा इंडिया का एक माइंडसेट बन चुका है, ऐसा मैंने पहले भी कहा था, एशियन कंट्रीज़ का खासकर। इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स ऑफ फॉरेनर्स। यही डिफरेंस है मैं कहूँगा। अमेरिका, चाइना इसीलिए आगे हैं हमसे, हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं इसीलिए। अब हमारी फैमिलीज क्या करती हैं, इनको देखो कितना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, देखो ना कितनी इज्जत है फैमिली में, कितनी इज्जत है इनकी समाज में। ऐसा नहीं उस पर्टिकुलर बंदे की नहीं है, उसकी क्वालिटी तो दिखाओ यार। आपने 3 इडियट्स देखी है ना? बाबा रणछोड़ दास क्या कहते हैं, बोलो। अगर टैलेंट होगा तो सक्सेस और साथ में पैसा भी झक मार के आपके पीछे आएगा। ये रियलिटी है खुद ही। मैं कहूँगा कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरह से देखो तो है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं एक तरह से। अगर देखो तो कि यार आजकल क्या है, इकोनॉमी तो इतनी नीचे जा रही है। एक तरह से देखो तो लाख करोड़ जितने भी इन्फिनिटी वेज हैं, कोई मतलब लिमिट है ही नहीं पैसा कमाने की। ये भी बात है। यूट्यूब आप चला रहे हो, उससे कमा सकते हो। अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप मैं कहूँगा इवन इफ़ यू आर अ टेलर, मैं कहूँगा टेलर हो अगर आपके अंदर इतनी गजब की क्वालिटी है कि आप मतलब उसमें सिलाई के काम में, किसी पर्टिकुलर काम में इतनी बड़ी, मैं कहूँ मास्टरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एक फील्ड में अगर आपकी मास्टरी है तो आप पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हो, आप में इतनी एबिलिटी होगी। यही होता है। अभी गोल सेटिंग हम गलत बेस पे कर लेते हैं। हम अपने टैलेंट या अपनी क्रिएटिविटी या अपने
मतलब इंटरेस्ट के बेस पे कभी नहीं करते, कभी भी। आज के टाइम में मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हमेशा चाहे अनसब्सक्राइब भी कर देना है, मैं सच बोलता हूँ हमेशा, कुछ मेरी ये तो कमी है एक। तो क्या होगा ना कि अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि इस बंदे ने इतना किया, इस सक्सेस को मेरे को रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेट करना मतलब मैच करना है एकदम बिल्कुल वैसा ही, उसका कोई मतलब नहीं यार। कुछ टाइम बाद आप फिर से वही, अब अगर मैं बता दूं, मान लीजिए आपने वो अचीव कर भी लिया ना, तो वहां जाके आप फिर रहोगे, कहोगे कि यार मैंने फालतू में अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। और फिर उसके बाद उसका रीजन है कंफर्ट जोन। हम अपना कंफर्ट जोन मतलब कंफर्टेबल जहां पे हम फील करें वो कभी छोड़ना ही चाहते। फैमिली भी हमेशा चाहती है, वो कभी आपके शुभचिंतक होते हैं यार, जो भी हो, जो मर्जी हो, फैमिली हमेशा आपकी शुभचिंतक होती है, मोर ऑफन देन नॉट। मतलब मैं 10% केसेस की बात ही नहीं कर रहा, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा तो फैमिली शुभचिंतक ही होती है। तो स्पेशली मतलब जो भी कर लीजिए, तो वो आपको चाहते हैं कि आप पहले नौकरी कर लो, स्पेशली आप अगर कॉमन फैमिली से हो, नौकरी कर लो, अच्छी खासी कंफर्ट जोन में चले जाओ, तब चलो 40 साल 50 साल बाद कुछ देखा जाए, कुछ बड़ा करने की सोचोगे तो कर लेना, अगर इफ यू आर एबल टू डू दैट। बट एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक टाइम होता है ना, वो यही होता है। अगर आप 15-16 साल में अगर आप उस टाइप में खुद को उस जोन में डाल देते हो कि मैं आई एम मेंट टू अचीव समथिंग बिगर इन माई लाइफ, कुछ बड़ा करने के लिए मैं बनाऊं, तो आप उस बड़े बड़े मतलब नक्शे कदम पे चल रहे हो। सो दैट वुड मीन कि आप सक्सेस की तरफ और तेजी से बढ़ रहे हो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात है। तो अब कमिंग टू माई पॉइंट, मतलब गोल सेटिंग की बात हो रही थी। तो गोल सेटिंग हम गलत बेस पे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर आपका इंथुसियाज्म किस बात के लिए होगा पता है? आपका सिर्फ ये होगा कि नहीं मेरे को उतना पैसा कमा लेना है, तो उस नौकरी को पाने के लिए होगा, लेकिन उस वे को आपको एंजॉय नहीं करोगे। वैसे मैंने पहले भी कहा था, जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसको भी एंजॉय करना पड़ेगा, तभी आप वाकई में एक्चुअल में वहां पहुंचकर वो राहत सेटिस्फेक्शन पा पाओगे। ये रीजन है। और इंथुसियाज्म वहीं पे तभी आएगा खुद ही ऑटोमेटिकली, फिर कोई को बोलना नहीं पड़ेगा, जनरेट होगा वो अंदर से। आप इंस्पिरेट हो जाओगे, मोटिवेट नहीं होगे कि एनर्जी आई चली गई। ये बहुत बड़ी चीज है। अब बात रही, अब एडिशनल बात हो गई आज की, अब आनी है मतलब। तो अब एक बात है कि जैसे बहुत लोग आजकल पूछते हैं कि नहीं लॉकडाउन का टाइम है तो कैसे हम इसको यूटिलाइज करें। इसका मेरे हिसाब से एक बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो आप जो भी आप अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में लगातार अगर रहे हो ऑन रोड, ये बेस्ट टाइम है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई डिसीज है या ये सब चीजें, देन यू कैन वर्क ऑन योर फिटनेस। आप खुद को रेस्ट भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी। अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हुए, बॉडी को मतलब देखते हुए कि उसको जरूरत क्या एक्चुअल में। अब क्या करते हैं ना बहुत लोग, मैं कहूँगा कि वेट बढ़ाने के लिए, जैसे मेरा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअली आई एम वेरी हार्ड हिटिंग, मतलब मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा। बट बात यही है कि अगर मान लीजिए बहुत लोग पतले हैं तो उसमें, या बहुत लोग मोटे हैं तो एकदम से खाना ही छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर एकदम से आप पतले हो तो एकदम से खाना एकदम से शुरू कर दोगे, तो बॉडी की सेल्स को जरूरत कब होगी उसकी पता है? जब वो एक्चुअल में उतना बर्न आउट करेंगे, उतना वो मेहनत भी करेंगी, तभी तो उसको जरूरत होगी, तब वो लेगी। और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा पहले से, जिससे कि आपकी बॉडी यूटिलाइज करेगी और आप एक मतलब बॉडी को बेटर मतलब फेज में ले जा रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझनी होगी। ये नहीं अंधाधुन कोई एक मतलब चीज पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फैक्ट्स के ऊपर जाइए और कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट इज पावर, ये रियलिटी है। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाओ। और प्लीज़ अब 2 ही सब्सक्राइबर बचे हैं वैसे 50 के लिए, प्लीज़ जल्दी हो सके तो अच्छा रहेगा।